नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। आजम खान ने किया दंगा, हिंदू देवताओं का किया अपमान, सनातनियों ने कर दिया खेल, फिर चला धामी के पुलिस का डंडा। उत्तराखंड पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी की तर्ज पर अब धामी सरकार ने भी पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है, जिसके बाद पुलिस पूरी मुस्तैद नजर आ रही है और आरोपियों तथा दंगाइयों की खबर ली जा रही है। हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संत रविदास की शोभा यात्रा के दौरान विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद आजम खान नाम के युवक द्वारा भगवान राम का बैनर फाड़ने के चलते हुआ। बताया जा रहा है कि आजम खान हिंदू बनकर शोभा यात्रा में शामिल हुआ था। हिंदू संगठनों के दबाव के बाद पुलिस ने आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और कठोर कार्रवाई के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। इस विवाद के बारे में लोगों को तब पता चला जब इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। बता दें कि यह वीडियो 25 फरवरी को सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को देहरादून में संत रविदास की शोभा यात्रा निकाली गई थी। इसमें हिंदू समाज के तमाम श्रद्धालु मौजूद थे। यात्रा में भगवान राम सहित कई अन्य देवी देवताओं के बैनर लगे हुए थे। आरोप है कि इसी यात्रा में आजम खान हिंदू बनकर शामिल हुआ था। जब शोभा यात्रा घंटाघर के पास पहुंची तब आजम ने सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की। आरोप है कि उसने भगवान राम के बैनर फाड़ डाले। भगवान राम का यह पोस्टर अयोध्या में बने रामलला के मंदिर से जुड़ा हुआ था। आजम खान ने पोस्टर को ना सिर्फ फाड़ डाला था बल्कि उसे नीचे जमीन पर भी गिरा दिया। आजम की इस हरकत को कुछ लोगों ने देखा तो उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान उसे रोकने वालों को ना सिर्फ गंदी गंदी गालियां दी बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसके बाद आजम खान वहां से भाग निकला। जब यात्रा में शामिल बाकी श्रद्धालुओं को इस हरकत की जानकारी मिली तो वो भड़क गए। नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वो आजम की तत्काल गिरफ्तारी के साथ उस पर कठोरतम कार्रवाई की मांग करने लगे। घंटाघर पर होने वाली इस प्रदर्शन की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। आखिरकार पुलिस ने आजम खान पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का मुकदमा दर्ज कर लिया। फरार आजम को खोजने के लिए टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद देहरादून पुलिस ने आजम खान को देर रात शहर से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आजम देहरादून के माजरा प्रधान वाली गली का रहने वाला है। सामने आए एक वीडियो में पुजारी की वेशभूषा में दिखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि आजम खान ने हिंदुओं के आपस में लड़ाने की कोशिश की थी। उस व्यक्ति ने कहा कि यह गांधी पार्क में ठेली लगाता है। पूर्व में यह पायरेटेड सीडी बेचने का काम करता था। इसका एक भाई भी है जो अवैध रूप से दूसरे मुसलमानों को यहाँ बसाने का काम करता है और छोटी छोटी ठेलियां लगवाता है। उस व्यक्ति ने आगे कहा कि इसका एक और भाई है जो नाबालिग लड़की के ऊपर तेजाब फेंकने के मामले में जेल में बंद है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने आगे बताया कि बाबा साहेब अंबेडकर पार्क में हमारी हनुमान चालीसा चलती है। उस हनुमान चालीसा को लेकर आजम ने अपने फेसबुक पोस्ट में आपत्तिजनक शब्द लिखे थे। इसने हनुमान चालीसा का अराजकता और घिनौना बताया था। वो हमेशा ऐसा करता रहता है और पुलिस से बचता रहता है, लेकिन इस बार पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए इसे धर दबोचा है। बता दें कि इन दिनों देवभूमि का माहौल कुछ ठीक नहीं है। कुछ कट्टरपंथियों ने यहाँ का माहौल बिगाड़ रखा है। हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्या कुछ हुआ हम सब ने देखा। हल्द्वानी में इस्लामी कट्टरपंथी भीड़ ने खुलेआम हिंसा की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना इलाके में नगर निगम द्वारा मस्जिद हटाने की कार्रवाई के बाद से दंगे वाले हालात हो गए। दंगे में 6 लोगों की जान चली गई। 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। पत्थरबाजी, आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी का यह इलाका पहली बार इस्लामी कट्टरपंथियों की वजह से चर्चा में नहीं आया है। पिछले साल भी जब कोर्ट ने रेलवे की जमीन जिस पर कब्जा किया गया था उसे अतिक्रमण हटाने का आदेश दिए तो उस समय भी इन लोगों ने माहौल बिगाड़ने का काम किया था। मीडिया से बात करते हुए बनभूलपुरा के एक दिव्यांग व्यक्ति ने चौंकाने वाली बात कही। उसने कहा कि वो चाहता है कि भारत सरकार उसे परिवार सहित उस इलाके से बाहर निकाल ले, क्योंकि वहां अब हिंदुओं के रहने के हालात नहीं बचे हैं। इसी तरह एक युवक ने जानकारी दी थी कि इन इलाकों में लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाएं भी घटित हो चुकी है। हिंदू लोग होली तक सही से नहीं खेल पाते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि एक स्थानीय बुजुर्ग सत्यनारायण तिवारी ने अपने घर के पास मंदिर बनवाया था
और उसके चले जाने के बाद मुस्लिमों ने उनके घर के साथ उस मंदिर को तोड़कर वहां कब्जा कर लिया। ऐसे ही स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाने वाली इस्लामी दुआ का भी पता चला। इसके अलावा यह भी बताया गया था कि हिंदू लड़कियों का इस इलाके में आना जाना अब मुश्किल हो चुका है। उत्तराखंड में बसाया गया रोहिंग्या बांग्लादेशियों को। इलाके में पूछताछ के बाद यह भी पता चला कि जिस जमीन के लिए पिछले साल मुस्लिम भीड़ ने प्रदर्शन किया था, वहां रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों ने भी घर बना रखे हैं। इन इलाकों को बुलडोजर कार्रवाई से बचाने के लिए जो विरोध प्रदर्शन इन्होंने शुरू किया था, उसमें लोकल नेता, धार्मिक नेता मिलकर बच्चों का इस्तेमाल कर रहे थे। रेल की पटरियों पर खेलते बच्चों ने बताया था कि मोहम्मद समीर नाम के बच्चे ने स्वीकार किया है कि बच्चों को मदरसे का ड्रेस पहनाकर धरने में शामिल करवाया गया था। बच्चों ने ऑन कैमरा इन बातों को स्वीकारा था कि सपा से जुड़े मतीन सिद्दीकी उस प्रदर्शन के मुख्य आयोजक थे। बच्चों ने बताया मतीन ने ही इरफान हाफिज से बच्चों को तैयार कर प्रदर्शन में लाने की हिदायत दी थी। उन्होंने बताया था कि कैसे वहां की मुस्लिम आबादी उनके घर पर चरस और शराब के नशे में लात मारती है। विरोध करने पर मामले को शांत करवा दिया जाता है। हिंदुओं के सवाल थे कि पिछले एक दशक में मुस्लिमों की संख्या इतनी कैसे बढ़ी, कुछ समझ नहीं आता। गौरतलब है कि हल्द्वानी में अतिक्रमण पर कार्रवाई हटाना अभी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। एक कार्रवाई के बाद दंगाई भीड़ का सड़कों पर उतरना, उत्पात मचाने के बाद तनाव बढ़ जाना, उसके बाद हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक भी बुलाई। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी बैठक में शामिल रहे। बाद में नैनीताल जिला प्रशासन ने दंगा प्रभावित क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया था। इसके साथ ही उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया। वहीं प्रशासन ने अफवाहों को फैलाने से रोकने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने की आदेश जारी की। इतना ही नहीं, धामी सरकार ने ठान लिया है कि ऐसे लोगों का इलाज अब सख्ती से किया जाएगा। इसको लेकर धामी ने पूरी तैयारी कर ली है। उत्तराखंड सरकार विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर अब सख्त रुख अपना रही है और उन पर लगाम कसने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके लिए बजट सत्र में सख्त कानून का विधेयक सभा में पेश करने की तैयारी हो रही है और गृह विभाग ने भी उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक तैयार कर लिया है। इसके तहत विरोध प्रदर्शन, हड़ताल के दौरान होने वाले नुकसान की भरपाई उपद्रव में शामिल आरोपियों से की जाएगी। नुकसान की भरपाई करने के लिए रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। घटना की व्यापकता को देखते हुए एक से अधिक ट्रिब्यूनल भी गठित किए जा सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए संबंधित विभाग ट्रिब्यूनल के सामने अपील करेंगे, जिसके बाद नुकसान भरपाई कानून के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित लोगों से वसूली का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि सबसे पहले वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लागू किया गया था। उस दौरान नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में हुई हिंसा में सार्वजनिक व निजी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। इसके बाद ही राज्य सरकार ने उपद्रवियों से क्षतिपूर्ति का काम शुरू किया था और अब उत्तराखंड सरकार यूपी के तर्ज पर ही क्षतिपूर्ति कानून लाने का मन बना चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि इसके बाद दंगाइयों के हौसले पस्त होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।